नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2012 में आए हुए पार्ट ए के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स इन द XY प्लेन हैज इट्स सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एक सर्किल है जो 5 यूनिट्स XY प्लेन में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एक सेंटर दिया हुआ है हमें। टच द एक्स एक्सिस, ओके, जो एक्स अक्ष को टच कर रहा है एंड हैज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स, और इसकी जो कॉर्ड है वो 6 यूनिट्स लेंथ की है ऑन द y एक्सिस। On the y-axis, the coordinates of its center are. Okay, हमें रेडियस 5 यूनिट्स दी हुई है। जो एक सर्किल है वो x अक्ष को टच कर रहा है, उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। एक कॉर्ड y अक्ष के ऊपर हमें 6 यूनिट्स दी हुई है। तो हमें जो सेंटर है सर्किल का, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। तो हम एक सर्किल बनाते हैं। तो ये हमने एक सर्किल बनाया। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट। तो ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड ये जो सिरा है इसका, ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है। ये हमने एक्स अक्ष मान ली, ये हमारी एक्स अक्ष, और एक कॉर्ड हमें वाई अक्ष के ऊपर दिया हुआ है। दैट मीन्स हमने एक इस टाइप से y अक्ष ले ली, इसे हमने O पॉइंट कह दिया। अब ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया हमारा। और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये जो कॉर्ड है जीवा, ये हमें 6 यूनिट्स दी हुई है। ओके, तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 6 यूनिट है। इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 5 यूनिट्स। ओके, तो यदि हम इस पॉइंट्स को यहां से यहां तक हम मिलाएं तो ये इसकी रेडियस होगी, और ये रेडियस हमें क्या दी हुई है, 5 यूनिट्स। हमने क्या किया, इसकी रेडियस से इसकी जीवा के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, इसके सेंटर पॉइंट से इस जीवा के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 एंगल के ऊपर। ये हम जानते हैं कि सेंटर से जीवा पर डाला गया परपेंडिकुलर लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ओके, तो ये कंप्लीट हमारी 6 यूनिट्स है। तो ये हमारे यहां से यहां तक कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी। अब ये हमारे पास में 3 यूनिट्स आ गई। इसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स हमें दी हुई है। ये हमारे पास में पॉइंट्स है, तो ये हमारे पास में इसकी रेडियस होगी सर्किल की, तो ये हमारे पास में 5 है। इसका मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में हमारे पास में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास में आ गई। y का मान क्या है हमारा, जो इसकी रेडियस है 5। हमें x अक्ष के ऊपर इसकी वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स यदि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए तो हमारे पास इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम इसे नाम दे दें। ये हमने सेंटर पॉइंट को C नाम दिया, ये पॉइंट हमने P दे दिया, और इसको दे दिया हमने Q। ओके, तो हमारे पास में एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल OQC। OQC, तो इन ट्रायंगल OQC पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, PC स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। PC स्क्वायर की वैल्यू हमें इसकी रेडियस दी हुई है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू हमारे पास में 3 है, जीवा का हाफ पार्ट कॉर्ड, और QC हमें निकालना है, तो QC स्क्वायर हमारा एज इट इज। तो
क्यू सी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, इंप्लाइज करके क्यू सी का मान बनेगा प्लस माइनस 4। अब यहाँ जो हम जो लेंथ लेते हैं वो लेंथ हम पॉजिटिव मानते हैं, तो नेगेटिव साइन हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो क्यू सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास में 4। तो ये जो हमारे पास में लेंथ है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दी हुई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्स भी पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्स भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ QC की वैल्यू हम -4 न लेकर के +4 ले रहे हैं, क्योंकि इसका सेंटर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। तो एक्स अक्ष की जो लेंथ हुई हमारी O से वो आ गई हमारे पास में 4 यूनिट। तो इसके सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो हो गए हमारे 4, 5। तो सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 4, 5 ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ए वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर। ओके, हमें एक वायर दिया हुआ है, तार दिया हुआ है 6 मीटर लेंथ का, लंबाई का, इज यूज्ड टू मेक ए टेट्राहेड्रॉन। इसका यूज करके एक टेट्राहेड्रॉन बनाया गया है ऑफ ईच एज 1 मीटर। ओके, तो इसकी जो हर एज है, भुजा है, वो 1 मीटर की है, जो टेट्राहेड्रॉन है हमारे पास। यूजिंग ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ वायर ऑफ ईच एज। ओके, यहां हमें जो वायर है वो जो भी भुजा है उसके लिए एक ही वायर का हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास में 6 मीटर लेंथ का एक वायर है, इसके टेट्राहेड्रॉन को हमें बनाना है। तो ये हमें एक टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है, इसे बनाने के लिए हम केवल एक सिंगल वायर का यूज करें जो 6 मीटर लेंथ का है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वायर हैज टू बी कट इज। तो हमें 6 मीटर वायर से एक टेट्राहेड्रॉन बनाना है। तो टेट्राहेड्रॉन, ये हमारे पास में एक टेट्राहेड्रॉन है, इसकी जो भुजाएं हैं वो बनानी है। तो यहां हमारे पास में टोटल कितनी एज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स ये कंप्लीट जो शेप है, ये शेप बनाने के लिए हमें केवल एक ही वायर का यूज करना है। तो उसकी लेंथ हमारे पास में 6 मीटर है और ये जो एज बनी हुई है ये प्रत्येक एज 1 मीटर की है। दैट मीन्स हमें 1-1 सेंटीमीटर की हर वायर चाहिए ताकि हम 6 मीटर बना सके। यहाँ टोटल हमारे पास में जो इनकी लेंथ होगी वो 6 मीटर होगी। तो हम किस प्रकार से इसे बना सकते हैं? तो उसके लिए आपको जो वायर है वो वायर कितने बार आपको काटना पड़ेगा ताकि आप ये टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट बना सको उस 6 मीटर लेंथ वाले वायर से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सिरे को चूज किया और हमने एक 1 मीटर का वायर बनाया। उसके बाद हमने 1 मीटर वायर का इस प्रकार से हमने बनाया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने वापस से ये जो वायर है इस वायर को हमने यहां ड्रॉ किया। तो हमने 3 मीटर के वायर से एक ट्राइएंगल बना दिया। यहां हमें उस वायर को काटने की जरूरत नहीं पड़ी, उस तार को हमने यहां किया, यहां से उसको मोड़कर यहां लेके आ गए, फिर मोड़कर हम यहां लेकर के आ रहे। तो इस 3 मीटर की वायर में हमें कहीं भी कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम यहां से इस पॉइंट के ऊपर आ जाए। तो हमने 1 मीटर का यहां पे बनाया, तो यहां भी हमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको वापस से मोड़कर हमने यहां इसको इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो इसको इससे मिला दो या फिर इसको इससे मिला दो। फिर यहां से मोड़कर हमने यहां पर वायर बनाया, यहां तक हमें कट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे पास ये भुजा बच गई, ये जो एज है ये बच गई, वायर हमारा यहां है। अब यदि उस वायर को हम यहां से यहां खींचकर और फिर ऐसे लेकर के आएंगे तो हमें जो वायर है वो छोटा पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां लेकर के आते हैं तो 1 मीटर ही वायर हमारे पास बचा हुआ है, वो वायर हमारा इसी भुजा के ऊपर आ जाएगा।
ये हमारी ऐसे कैसे रह जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो 1 मीटर वायर ऐसे बचा हुआ है उसको यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा और उस 1 मीटर वायर को हमें यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो हमें कितने बार कट करने की जरूरत पड़ी, हमें केवल ये एक बार कट करना पड़ा, हमें वो वायर यहां पर आकर के उसको कट करके और फिर हमने यहां से यहां तक उसको मिला दिया, तो हमारे पास में टेट्राहेड्रॉन बन गया। तो जो वायर है उसे हमें कितने बार काटना पड़ा इस टेट्राहेड्रॉन को बनाने के लिए, केवल एक बार यहां से हमें कट करना पड़ा। तो जो मिनिमम नंबर है वो मिनिमम नंबर हमसे पूछा गया था, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज ये हैं, यहां से हमें कम से कम कितनी बार उसे कट करना पड़ेगा, तो वो नंबर होगा हमारा 1। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज बिलो इज x। ओके, ये हमें एक सीरीज दी हुई है, इसके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उनका जो सम है वो हमें x दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 2x। ओके, तो हमें log बेस 2x की हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो यदि हम ये एक सीरीज देखें तो यहाँ जो नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है वो हमें पहले फाइंड करनी होंगी, उनका हमें सम निकालना होगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, देन आफ्टर हम log बेस 2x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ यदि हम एक जो सीक्वेंस है वो देखें तो इनका 2 से मल्टीपल किया गया है, हर टर्म्स इसकी 2 से मल्टीपल की गई है और एक अल्टरनेटिव साइन के अंदर आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टर्म्स होगी वो प्लस के बाद में क्या होगी, हमारी माइनस में होगी। तो 128 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256 और इसे हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो बन जाएगी हमारी 512। तो ये 2 इसकी नेक्स्ट टर्म्स है, इनका हम सम ले तो यहां से जो हमारे पास में x का मान है वो x का मान क्या होगा, इन दोनों का सम, तो -256 प्लस 512। ओके, ये हमारी नेगेटिव ये हमारी पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 256। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 256। अब यहां में वैल्यू निकालनी है log बेस 2x इक्वल्स टू x की वैल्यू हम यहां रिप्लेस करें, log बेस 256। ये हम जानते हैं कि यदि log में बेस और फंक्शन सेम हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहां हम इसे बेस और फंक्शन दोनों को सेम बनाएं तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 256। देखो 2 को हम कितनी बार मल्टीपल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बनेगा हमारा 2 की पावर 8। यदि हम 2 की पावर 2 को 8 टाइम्स तक मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 256 आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि log के अंदर यदि हमारे पास में a कोई फंक्शन है, फंक्शन की यदि पावर है तो वो पावर कहां आ जाती है, उसके मल्टीपल में आ जाती है, तो b log a लिख सकते हैं इसे हम। तो ये जो फंक्शन है इसकी पावर है इसकी मल्टीपल में आ जाएगी log बेस 2। ये हमारे पास में इसका मान क्या बनेगा 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या मान आया 8। तो ये जो नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है उनका जो सम लें और उस सम का यदि हम log बेस 2 पे मान निकालें तो उसका मान आएगा हमारा 8। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। क्वेश्चन 9 कह रहा है एक कॉनिकल वेसल, ओके वेसल मतलब पात्र, तो हमें एक कॉनिकल पात्र दिया हुआ है, दैट मींस एक शंकुनुमा हमें पात्र दिया हुआ है। तो एक कॉनिकल वेसल विथ सेमी वर्टिकल एंगल, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो हमें 30 एंगल दिया हुआ है। तो ये हमारा एक सेमी वर्टिकल एंगल है, ये हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कॉनिकल हमें एक वेसल दिया हुआ है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल हमें 30
डिग्री दिया हुआ है। एंड ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट हमें दी हुई है यहां से 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट हमें 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। हैज ए थिन लीड, ए स्क्वायर कैप्ड इनसाइड, ए स्क्वायर कैप्ड इनसाइड इट टचेस द लीड, द रेडियस ऑफ द स्पेयर इन सेंटीमीटर इज। तो इसके अंदर ये एक सर्किल है, जो सर्किल इसको क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो हमसे ये जो सर्किल है, इस सर्किल की हमसे रेडियस पूछी गई है। तो हमने क्या किया, रेडियस के लिए हमने इसका एक सेंटर पॉइंट फिक्स किया। उस सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, इस सेंटर पॉइंट से देखो ये जो है, ये इसके सेंटर पॉइंट से पास होगी, इसका जो वर्टिकल होगा वो 30 डिग्री। हमने क्या किया, इसके सेंटर पॉइंट से जहां जहां ये टच कर रहे हैं उससे हमने मिला दिया। ये हमारे पास में कंडीशंस बनी। ये हमारे पास में O है, इसको हमने A नाम दिया, इसको हमने B नाम दे दिया। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। दैट मीन्स टोटल एंगल कितना होगा हमारा, ये 68 डिग्री होगा। ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा हमारा, 60 डिग्री का होगा, 60 का होगा। टोटल एंगल्स का जो सम है वो 120 होगा। इसी प्रकार ये हमारा 30 एंगल, ये हमारा 90, ये एंगल भी हमारा क्या हुआ, 60 डिग्री। तो ये जो हमें एक ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल हमें एक समबाहु त्रिभुज, ओके, एक्वांगुलर ट्रायंगुलर हमें मिल गया यहां से। और ये हम जानते हैं कि जो एक्वांगुलर ट्रायंगल होता है उसमें क्या कंडीशन होती है, उनकी ये भुजाओं का जो रेशियो है वो रेशियो 2:1 का रेशियो होता है। ओके, एक्वांगुलर ट्रायंगुलर है, उसमें यदि हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो सर्किल ड्रॉ उसे इस रेशियो में डिवाइड करता है यदि वो सर्किल इसके सभी जो भी कोर्स है उन कोर्स को टच करे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसकी सभी कोर्स को सर्किल टच भी कर रहा है, और इस ट्रायंगल की सभी जो कोरे हैं, भुजाएं हैं, एड्स हैं, वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो रिलेशंस बनेगा, इसका रिलेशन वो बनेगा AO रेशियो OB इक्वल्स टू 2/2 रेशियो 1। ओके, हमें वैल्यू चाहिए इसकी रेडियस, हमें OB की वैल्यू चाहिए। तो यहां से जो OB है, OB का मान क्या बनेगा, OB अपॉन में AO प्लस OB इक्वल्स टू, OB का रेशियो है 1, तो 1 अपॉन में AO की वैल्यू हमारे पास में 2 प्लस OB की वैल्यू हमारे पास 1। तो OB इक्वल्स टू 1/3 AO प्लस OB, AO प्लस OB क्या बन जाएगा हमारा, AB। 1/3 AB की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स OB का मान क्या होगा, हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा सर्किल है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास में क्या आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन 9 में जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है अमर, अकबर एंड एंथोनी आर 3 फ्रेंड्स। ओके, अमर, अकबर एंड एंथोनी आर 3 फ्रेंड्स, one of whom is a doctor, another is an engineer and the third is a professor. Okay, इनमें से एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। अमर इज नॉट एन इंजीनियर। ओके, एक डाटा हमें मिला कि अमर हमारा क्या है, इंजीनियरिंग नहीं है। ओके, अमर इंजीनियरिंग
नहीं है। दैट मीन्स अमर क्या हो सकता है? अमर डॉक्टर हो सकता है, अमर प्रोफेसर हो सकता है। ओके, ये हमें दो डाटाज मिले। अकबर इज द शॉर्टेस्ट, अकबर शॉर्टेस्ट है, अकबर शॉर्टेस्ट है। द टेलेस्ट पर्सन इज अ डॉक्टर, ये हमें दिया हुआ है कि जो हमारा टेलेस्ट पर्सन होगा वो क्या होगा? डॉक्टर होगा। द इंजीनियरिंग हाइट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाइट ऑफ द अदर टू। दैट मीन्स जो इंजीनियरिंग है वो बाकी दो की हाइट का मीन होगा। दैट मीन्स जो मीडियम होगा वो हमारा इंजीनियरिंग होगा, एंड जो शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट हमारा क्या हो गया? प्रोफेसर। शॉर्टेस्ट हमारा प्रोफेसर हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाइट ऑफ द अदर टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन से हमारे ट्रू होंगे? तो यहां देखो अकबर क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट दिया हुआ है हमें, अकबर सबसे शॉर्टेस्ट है, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन बनेगा? प्रोफेसर। दैट मीन्स अकबर शॉर्टेस्ट भी है और ये हमारा प्रोफेसर बन गया। ओके, अकबर हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे शॉर्टेस्ट हमारा प्रोफेसर होगा, तो अकबर हमें प्रोफेसर मिल गया। और क्या दिया हुआ है हमें? अमर हमारा डॉक्टर और प्रोफेसर में से एक हो सकता है। ओके, तो अब प्रोफेसर तो हमारा कौन हो गया? अकबर। तो अकबर, अमर प्रोफेसर नहीं हो सकता क्योंकि प्रोफेसर कौन है? अकबर। तो अमर क्या बनेगा? हमारा डॉक्टर बन जाएगा। तो अमर बन गया हमारा डॉक्टर। ओके, और जो टेलेस्ट पर्सन है वो क्या होगा? हमारा डॉक्टर। दैट मीन्स अमर डॉक्टर है तो ये सबसे टेलेस्ट भी होगा। अमर सबसे टेलेस्ट है, डॉक्टर है। अकबर सबसे शॉर्टेस्ट है, प्रोफेसर है। तो जो एंथोनी है, एंथोनी वो क्या हो गया हमारा? एंथोनी शॉर्टेस्ट टेलेस्ट हमें मिल गए तो मीडियम होगा, और मीडियम कौन होगा? इंजीनियर। और मीडियम कौन होगा? हमारा इंजीनियर होगा। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। तो अमर इज अ डॉक्टर, तो अमर एक डॉक्टर है। ओके, ये हमारा सही है। और टेलेस्ट है, एंड ही इज द टेलेस्ट। ओके, ये हमारा राइट है। अकबर इज अ प्रोफेसर, अकबर प्रोफेसर है। ओके, राइट है। एंड ही इज द टेलेस्ट, लेकिन ये क्या है? शॉर्टेस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एंथोनी इज एन इंजीनियर, एंथोनी, एंथोनी इज ए इंजीनियर। ओके, राइट है। एंड ही इज द शॉर्टेस्ट, जबकि ये क्या है? मीडियम है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंथोनी इज अ डॉक्टर, एंथोनी इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ही इज द टेलेस्ट, ये भी हमारा रॉन्ग है, तो ये तो हमारा टोटल ही रॉन्ग हो गया। तो जो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अमर इज अ डॉक्टर एंड ही इज द टेलेस्ट पर्सन। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2012 पार्ट ए मैथमेटिक्स पेपर के क्वेश्चन 6 to 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।